मनुष्य का दोबारा जन्म कब होता है? ये प्रश्न हजारों वर्षों से लोगों के मन में उठता रहा है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है? और यदि होता है तो कितने समय बाद होता है? इन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग प्रकार से मिलते हैं। पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म का अर्थ है कि जब किसी मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार किसी दूसरे शरीर में जन्म लेती है। यह नया जन्म मनुष्य, पशु, पक्षी या अन्य किसी योनि में भी हो सकता है। भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है, जबकि शरीर नश्वर है। श्रीमद्भगवद गीता का दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। दोबारा जन्म कब होता है? हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार इसका कोई एक निश्चित समय नहीं बताया गया है। ये पूरी तरह आत्मा के कर्मों, इच्छाओं और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर करता है। कुछ आत्माओं का पुनर्जन्म शीघ्र हो जाता है, जबकि कुछ आत्माओं को लंबे समय तक दूसरे लोकों में रहना पड़ सकता है। इसलिए ये कहना कि हर व्यक्ति का पुनर्जन्म 13 दिन, 40 दिन या 1 वर्ष बाद ही होता है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सही नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपनी कर्म यात्रा पर निकलती है। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। कुछ समय तक आत्मा यमलोक में रहती है। इसके बाद उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। यदि आत्मा ने बहुत अच्छे कर्म किए हों तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। यदि बुरे कर्म अधिक हों तो उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। इन सब के बाद ही अगला जन्म मिलता है। कर्म का महत्व। हिंदू धर्म में माना जाता है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख भी पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार आज किए गए कर्म भविष्य के जन्म को प्रभावित करते हैं। यदि मनुष्य सत्कर्म करता है, दया, सत्य और धर्म का पालन करता है, तो उसे श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। जबकि पाप कर्म करने वाले को कठिन परिस्थितियों या निम्न योनियों में जन्म मिलने की बात कही गई है। क्या हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है? अधिकांश हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मोक्ष मिलने पर आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बौद्ध धर्म का मत। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ स्थायी आत्मा की अवधारणा अलग है। बुद्ध के अनुसार कर्मों का प्रवाह ही अगले जन्म का कारण बनता है। जब तक तृष्णा और अज्ञान समाप्त नहीं होते, तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जैन धर्म का मत। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेता है। अच्छे कर्म और कठोर तप द्वारा कर्मों का नाश किया जा सकता है। जब सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और पुनर्जन्म नहीं होता। क्या पुनर्जन्म के प्रमाण हैं? दुनिया भर में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें छोटे बच्चों ने अपने कथित पिछले जन्म की बातें बताई हैं। कुछ घटनाओं की जांच भी की गई, लेकिन विज्ञान अब तक पुनर्जन्म को पूरी तरह सिद्ध या असिद्ध नहीं कर पाया है। इसलिए पुनर्जन्म आज भी आस्था, दर्शन और शोध का विषय बना हुआ है। क्या मृत्यु के तुरंत बाद जन्म हो सकता है? कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह संभव है कि किसी आत्मा का जन्म जल्दी हो जाए। वहीं कुछ आत्माओं को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक जैसा समय तय नहीं माना जाता। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्य का पालन, ईश्वर की भक्ति, निष्काम कर्म, दया, सेवा, ध्यान और आत्मज्ञान मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष। मनुष्य का दोबारा जन्म कब होता है, इसका कोई निश्चित समय धर्मग्रंथों में नहीं बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यह आत्मा के कर्म, इच्छाओं और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर करता है। कुछ आत्माओं को शीघ्र नया जन्म मिल सकता है,
जबकि कुछ को अपने कर्मों का फल भोगने के बाद जन्म प्राप्त होता है। जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता,